तू ड्रीम वाली है, मैं ख्वाब वाला हूँ। तू स्क्रीन वाली है, मैं किताब वाला हूँ। तू गोरी गोरी। Family, good morning. Welcome back to our channel, The Memory Makers Manor or The Journey with Sejal. So family, मैं आज सोच रही हूँ that आजकल हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, कहीं जाने के लिए नहीं है. So मैं सोच रही हूँ कि मिस्टर नियाल पे किया जाए कोई अच्छा सा प्रैंक. आई नो मैं उसमें इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं होंगी बिकॉज अब मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड यू नो. वो बहुत जल्दी मेरी चीज़ें पकड़ लेते हैं एंड मतलब मैं ऐसा कुछ छुपा रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ तो मेरे फेस से ही पता चल जाता है. तो फिर मैं बहुत ज़्यादा मुझे ट्राई और पहले मुझे ना मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ की. मुझे नहीं पता कि मैं वो आज शाम तक कर पाऊँगी या फिर कल कर पाऊँगी, बट मैं आज से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर रही हूँ. एंड अभी मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट आई एम ट्राइंग. और अभी मैं कुछ सोच रही हूँ अच्छा सा कि मैं क्या प्रैंक करूँ. जब मुझे समझ आ जाएगा या मैं डिसाइड कर लूँगी कि मैं क्या प्रैंक करूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और जितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँगी. एंड ऑल्सो मैं अभी प्रैंक जल्दी से प्रैंक नहीं कर सकती कि तुरंत मैं अभी या आज ही कर लूँ, बिकॉज़ कल रात ही हम एक व्लॉग या एक वीडियो देख रहे थे. तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उनको बोल दिया कि बेबी मैं भी आप पे ऐसा कोई प्रैंक ट्राई करूँगी. तो मेरे माइंड में आइडिया तो वो कल से ही आया, बट मैं मतलब अभी नहीं कर सकती क्योंकि उनको रहेगा कि इसने मुझे कल कहा था और इसलिए मेरे पे प्रैंक कर रही है. बट मैं करूँगी एंड बस मैंने डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ अभी कि मैं क्या प्रैंक करूँगी, बट तो मैं डिसाइड कर लूँगी फिर मैं आपसे शेयर करूँगी. फ्रेंड्स, मैं तैयारी कर रही हूँ मंडवे के मोमोज़ बनाने की. मैंने आज तक बनाए नहीं है, बस खाए हैं. और मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं बनाऊँ, बट क्या हुआ कि मैंने ना फिलिंग बनाई. जैसे लेट मी शो यू. सी, ये फिलिंग बनी तो फिर और यहाँ पे मैंने आटा भी निकाला. मैं सोच रही थी ये मंडवे का और गेहूँ का मिक्स आटा है. गेहूँ का इसलिए मिक्स करता ताकि बाइंड हो जाए अच्छे से. एंड खाली गेहूँ का आटा तो वैसे भी अब अच्छा नहीं है. एंड मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ अपने लिए मंडवे रागी जो होती है उसका, या फिर ज्वार का आटा, ज्वार एंड रागी. और मेरा कोई प्लान था नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ रागी मतलब मंडवे के मोमोज. एवरीथिंग इज़ रेडी. तो जस्ट अभी बैठे बैठे मैंने सोचा है कि जब मैं रोटी बनाई रही हूँ तो इससे अच्छा है कि मोमोज बनाने की फीलिंग सब कुछ हेल्दी है. एंड इन्होंने भी काफ़ी टाइम से कुछ बाहर का खाया नहीं है. सो लेट्स सी. और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. ये अभी अभी अपनी ड्यूटी से वापस आए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ आज ही करूँ. एंड ऑल्सो कल मैं शर्त जीत गई. प्रणीत एलिमिनेट नहीं हुआ, बट ड्यू टू कुछ मेडिकल कंडीशन, आई डोंट नो मेरा तुक्का के सही लग गया. ड्यू टू कुछ मेडिकल कंडीशन उसको शो से बाहर आना पड़ा. उसकी कुछ मेडिकल कंडीशन चल रही है. तो कल वैसे कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन जो घर से बेघर हुआ परमानेंटली, ऐसा नहीं कि मेडिकल इशू के बाद वो वापस आएगा, तो वो चला गया. तो एक तरीके से देखा जाए तो 50% जो शर्त है वो मैं जीत चुकी हूँ. तो अगर मैं गोलगप्पे खा भी ली थी तो मैं तो जीत ही गई थी. सो ओके, मैं तब तक शर्त भी सोचती, वो शर्त सॉरी मैं तब तक प्रैंक सोचती. प्रैंक जैसे खांड मतलब खांड नहीं है वो. हाँ, वो खंड है. खंड क्या होता है? जो तुम गाना सुन रहे हो खंड लगती है. वही है. मुझे अभी ध्यान आया. अबे यार, वो कहाँ गया? किसने बोला? अरे अभी ध्यान आया. क्या ध्यान है? क्या कर रहे हैं आप? इसमें वो लगाऊंगा वापस पॉली बैग. बेबी, यस. मैंने आपसे एक चीज बतानी है. क्या बतानी है? बताओ. सुन रहा हूँ. बताओ. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. बताओ. भी मैंने आपसे झूठ बोला. क्या झूठ बोला? आपके नाक पे क्या आ रहा है इतना? कौन सी? तो दोस्तों आज का लंच जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ये. इसमें न्यूट्री है, पनीर है, शिमला मिर्च है, और क्या क्या डाला, मिर्च है, प्याज है, और हम मिलेट्स का यूज़ करके बनाएंगे मोमो. चलो दिखाते हैं आपको जब बन जाए पूरा. तो जिम कब टाइम जाऊँगा आज?
तो फेस पे लगाओ। बिल्कुल लगा दो, पर अभी तो मैंने स्किन केयर करा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, ठीक क्यों नहीं करनी? मुझे आपकी मैं आपको अभी मैं आपके जाने से पहले मुझे कुछ याद आया था। मुझे क्या याद आया था? मैं भी क्या याद आया था? हैं? क्या याद आया था अभी? अभी क्या याद आया था? हट जाओ। बताओ ना। मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे है लेकिन झूठ बोल रहा है। क्या बहुत ही तगड़ी बात है। लगी शर्त नहीं है। और अगर हुई तो गोलगप्पे खिलाऊंगा। गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगी, अगर हुई तो कल ही घर जाऊंगी देहरादून। ना इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकता। ये क्या गिरा? क्या गिरा? क्या गिरा? वाह व्हाट अ क्वेश्चन। क्या गिरा? गिर गया अब क्या कर सकते हैं। हमारे मंडवे के मोमोज रेडी हैं, इसमें भी स्टीम हो रहे हैं और ये बन रहे हैं मोमोज। आपकी शेफ। कुछ मोमोज रेडी हैं, जैसे भी मिस्टर निहाल ने दिखाया। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। कुछ नहीं बनाया हमने, चटनी वटनी डायरेक्ट खाली हुई बनाए हैं। और स्पाइसी है ना? मेरे लिए तो स्पाइसी है। बहुत बढ़िया। पनीर, न्यूट्री, प्याज, शिमला मिर्च। कितना टेस्टी बनाती हूँ यार मैं। बहुत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं और मिस्टर निहाल जा रहे हैं वॉक पे। एंड मैंने पहना है आज ये अपर, देख ही रहे होंगे आप, इंडियन एयरफोर्स का इनका। एंड वॉक करके हम लोग निकलेंगे, मतलब मैं आ जाऊँगी घर पे एक्सरसाइज करने और ये चले जाएंगे साथ के साथ जिम। बिकॉज वहाँ जाके भी थोड़ा थोड़ा वार्म अप होता ही है और मुझे अकेले जाना पड़ता है वॉक पे, तो कभी कभी हम साथ जाएँ तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो बस हम लोग जा रहे हैं आधे घंटे के लिए वॉक के लिए। फटाफट ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 5 बज चुके हैं। चलो वी आर बैक टू होम एंड मेरी 15-20 मिनट्स की एक्सरसाइज भी हो गई है। एंड आई एम सो टायर्ड, क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले से मैंने स्किप किया था और उसके बाद से डायरेक्ट अब कर रहे हैं। मिस्टर निहाल तो जिम जा रहे थे बीच में, उन्होंने एक दो दिन ही छोड़ा है, बट उनको भी बहुत ज़्यादा नीड है। उनके जब वो बीमार हुए थे अभी उनका 10 to 12 kg वेट लॉस हुआ है उसमें। और हम जैसों के लिए वेट गेन करना बहुत ही आम बात है, मतलब मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और कुछ हार्मोनल दिक्कत के कारण मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। एंड जबकि मेरी इतनी डाइट भी नहीं है, और 10 में से एक फीमेल के साथ ही बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ही, मेरी डाइट अलग है, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात करी, अपने पढ़ा इसके बारे में, रीड किया, नॉलेज ली, उसके बाद मुझे पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे तो कह ही दिया था कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और ये फास्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यू वर्कआउट करना पड़ रहा है अब। और जो मेरा वेट गेन का रीज़न है वो भी यही है, क्योंकि बस वही डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है। एंड उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस काफ़ी जल्दी मेरे में हो जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी सीरियस इशू है यार। मतलब तुम्हारे साथ कोई है एंड वो तुमसे 6 से 8 रोटी खा रहा है, डाइट बढ़िया ले रहा है, और तुम 1 या 2 रोटी खा रहे हो, उसमें भी तुम्हारा वेट गेन हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा गंदी दिक्कत है यार, बड़ी। The next day. तो फैमिली, मेरे को लंच बनाते ये आइडिया आया है कि मिस्टर निहाल आने वाले हैं, अभी 1 बज रहा है, वो 1:30 तक आएंगे। मैं लंच प्रिपेयर करके एक छोटा सा मेरा प्रैंक हो जाए, मुझे नहीं पता वो प्रैंक कितनी देर तक चलने वाला है और सक्सेसफुल होगा या नहीं, और सामने से मुझे क्या रिएक्शन मिलेगा। देखो, अगर मैं हंस गई बीच में और उठ गई, मैंने बोला कि नहीं इट्स प्रैंक, अगर मैं उतना तक कर पाई, क्योंकि मैं नहीं कर पाती इतना सीरियस, जब तक सच में सीरियस कंडीशन ना हो, तो तब तक तो चलेगा। लेकिन अगर सामने वाले से गुस्सा हो गया, फिर मैं मना नहीं पाऊँगी,
ऐसा बहुत कम होता है कि मिस्टर नियाल मुझसे गुस्सा हूँ और फिर मुझे उनको मनाने की ज़रूरत पड़े। हमेशा मैं गुस्सा होती हूँ और मैंने आज तक उनको नहीं मनाया, आज तक नहीं मनाया। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो मुझसे गुस्सा हो रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये प्रैंक तक ही रहे, हमारी गुस्से तक ना पहुँच जाए। मुझे ना अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैमरा कहाँ पर सेट करूँ, क्योंकि बस उनकी नज़र ना पड़े वहाँ पे, वरना सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और जो टाइम मैंने सोचा है वो उस टाइम तक ही है, तब तक ताकि तब तक मेरा लंच बन जाए। क्योंकि कभी कभी ना वो मुझे बिना बताया कभी सरप्राइज़ देने के लिए जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि कल उनका 1:30 बजे का टाइम था, मैं कल प्रैंक इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो 11 बजे आ गए। और मैं देखती हूँ अब। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रैंक शुरू होता है यहाँ से। मैं मिस्टर नियाल को कॉल करूँगी और देखते हैं, पहले मुझे कॉल उनका लग जाए वही बहुत बड़ी बात है, वरना पता नहीं रहेगा। हेलो। हेलो बेबी, हाँ जी। क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा काम कर रहा था। कितनी देर में आओगे? मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में। मुझे ना चक्कर आ रहे हैं बहुत, हैं? चक्कर आ रहे हैं बहुत। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है वीकनेस है, ये क्या है? खाना भी नहीं बना पा रही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, निकलते हुए बताना। ओके। तो कॉल कर दी है, अब वो मुझे निकलते हुए बताएंगे। मुझे फटाफट से कैमरा सेट करना है और एक्टिंग करनी है मेरी। यार मुझे बहुत श्योर हूँ मेरी हंसी निकल जाएगी और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ कि मैं कितनी देर तक कर पाऊँगी। वैसे मुझे उनकी आवाज़ से ना वो टायर्ड लग रहे थे, तो पता नहीं यार मुझे प्रैंक करना चाहिए कि नहीं, बट ठीक है यार, करके ख़त्म करती हूँ एक बार। ओह शिट, मैंने जस्ट अभी कॉल किया है, उनको लग रहा है कि सब कुछ सीरियस ना हो, एंड वो अब भी आ रहे हैं, मतलब वो निकल रहे हैं, उनका कॉल आया है जस्ट। माय गॉड, मुझे फटाफट से कैमरा सेट करना है फ्रेंड्स, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और चेंज क्या, मुझे गर्मी लग रही थी और अजीब भी लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक्ट करूँ कैसे, मतलब यहाँ से बैठ के करूँ कि नीचे लेट जाऊँ। नीचे लेटा मुझे तो ज़्यादा हो जाएगा, मेरी हंसी भी निकल जाएगी, मुझे थोड़ा यहीं एक्टिंग करनी पड़ेगी। डर लग रहा है यार, लोग कैसे इतने प्रैंक करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रैंक। मैं कल यूट्यूब वीडियोस देख रही थी एंड वो लोग इतने बड़े बड़े प्रैंक करते हैं, और मैंने फ़ोन इतनी गंदी जगह छुपाया है कि उनकी एक नज़र चली गई ना, मेरी टाइप इज। हे गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी बेबी। रवि, रवि, उठो, उठो, ऐसे क्या हो? ले आओ इधर। अबे गिर गए हो ना। कहाँ? बाहर। अच्छा, जल्दी, तुमने बुलाया इसलिए आगे। पता था मुझे। हाँ वो मैं कॉल पे समझ गया। कैसे? कॉल पे कैसे समझे?
कॉल पे ही समझ गया था। कैसे? मुझे झूठ चक्कर आ बोल रहे हो। रुको, मुझे ना चक्कर हो गया था। मेरा अच्छा मेरा हाँ मुझे जो दूसरे बार बोला था ना कि हाँ मैंने कहा अच्छा अरे तो हाँ इसमें जो तुम्हारी टोन थी ना टोन मैं प्रैंक में नाकामयाब रही। ये क्या है? इनको पहले से पता था कि मैं एक्टिंग ना कर रही। मुझे पता था ये एक्टिंग कर रही है। आप तभी जल्दी आए भाग के। हाँ, आए बड़े। आती है मेरी ना जब मैं ऐसे लेटी थी ना मेरी तभी हंसी निकल गई। यार मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करूंगी। बाय।